बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों और उस्ताज़ा कराम। उस्ताज़ा कराम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें बच्चों की तरबियत भी करना बहुत ज़रूरी है। तालीम व तरबियत नहीं, तरबियत व तालीम पे ज़ोर देना चाहिए। पहले तरबियत फिर तालीम। हफ्ते में एक दिन निकाल लिया करें कि आप बच्चों की तरबियत करें, उनको तरबियती अखलाकियात पे उनको सबक दिया करें, उनको दर्स दिया करें। झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, बड़ों का अदब करना है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। इस तरह की बातें उनको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी बताया करें। चलें हफ्ते में नहीं तो महीने में एक दफ़ा बताया करें। तो आज मैं आपको बच्चों एक वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको एक तो उस्ताद के अदब का भी पता चलेगा कि उस्ताद का अदब करना कितना ज़रूरी है, उस्ताद को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, छोटे से छोटा किसी का एहसान याद रखना चाहिए। कभी भी किसी के एहसान को छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये तो छोटा सा एहसान है, कोई बात नहीं, ये क्या है, खैर है। और कभी भी उसकी एहसान फरामोशी में उसको गलत अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए। बच्चों, एक वाक़या मैंने पढ़ा है जो कि मैं बताता हूँ आपको। बच्चों, सऊदी अरब के एक शहरुल कसीम में एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें तकरीबन 200,000 दरख्त हैं खजूरों के। 200,000 खजूरों के दरख्त हैं। ये बाग पूरे का पूरा अल्लाह की राह पे वक्फ है। ये इस बाग से 45 किस्म की खजूरें निकलती हैं और सालाना इसकी पैदावार है 10,000 टन खजूरें। इन खजूरों की आमदनी से जो खैराती इदारे चलाए जाते हैं, हरमैन शरीफैन में जो दस्तरखान लगता है अफ्तारी का, उसमें भी इसी बाग की खजूरें इस्तेमाल होती हैं। ये बच्चों, जिस शख्स का बाग है उसका नाम है सुलेमान अल राजई। सुलेमान अल राजई। वो जब छोटा सा बच्चा होता था उनके हालात बहुत ख़राब थे। उनके घर में जो तकरीबन चूल्हा भी कभी कभी चलता होता था। बहुत ज़्यादा हालात, उनके घरेलू हालात ख़राब थे। उनके स्कूल में एक दफ़ा बच्चों स्कूल का ट्रिप जो जाता है, तफरीही ट्रिप, वो अरेंज किया गया। तो जो इंचार्ज थे टीचर इस ट्रिप के पैसे लेने के लिए, उन्होंने एक एक रियाल सबसे मांगा कि एक एक रियाल सारे बच्चे दे। तो उनके हालात ऐसे थे कि उनके पास एक रियाल भी नहीं था। वो घर में जाके रोया, अपने वालदैन ने कहा भाई नहीं, हमारे पास नहीं है। अगले दिन वो गया, इम्तहान हुए, तो इम्तहान में उसने टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की। तो उसके टीचर ने उनको जो है वो एक रियाल इनाम के तौर पर दिया। वही रियाल वो भागे भागे खुशी से गए और उन इंचार्ज जो टीचर थे उनको वो एक रियाल जमा करवा दिया। इससे बच्चों देखें, मेहनत का भी दर्स मिलता है कि आपके घरेलू हालात ख़राब हैं तो आप ये ना समझें कि अब हम पढ़ ही नहीं सकेंगे। आप पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत का फल मिलता है। अल्लाह ताला कभी मेहनत का फल ज़ाया नहीं करता। वो एक रियाल जब उनको जमा करवाते हैं अपने उस्ताद को, तो वो उनका नाम लिख लेते हैं लिस्ट में और वो तकरीर पे जाते हैं और उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। बड़े होते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। वो जब तालीम मुकम्मल करते हैं तो अपने घर के एक कमरे में एक बैंक बना लेते हैं, छोटा सा। वो बैंक बढ़ता 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 पूरे सऊदी अरब में उस बैंक की शाखें फैल जाती हैं। उस बैंक का नाम भी अल राजई है शायद, गालबन। तो वो क्या करते हैं कि उस बैंक से जब उनको आमदनी मिलती है, वो अमीर तरीन शख्स बन जाते हैं सऊदी अरब के। फिर वो अपने उस्ताद को ढूंढना शुरू कर देते हैं, उन्हीं उस्ताद को जिन्होंने उनको एक रियाल दिया था। ढूंढते ढूंढते उनको पता चलता है कि रिटायर हो गए हैं। वो उनके घर तक जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के हालात भी बहुत ख़राब होते हैं टीचर के। उनके घर में भी चूल्हा नहीं चलता। तो वो जाते हैं, मिलते हैं और उनको गाड़ी में बिठाते हैं और ले आते हैं। वो उस्ताद हैरान होते हैं कि आप क्या, कहाँ लेकर जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैंने आपका कर्ज़ उतारना है। वो कहते हैं कि मैं मस्कीन सा बंदा हूँ, गरीब सा बंदा हूँ, मेरा किसी ने क्या देना लेना, मैं तो खुद गुजारा बड़े मुश्किलों से करता हूँ, मेरा किसी पे क्या कर्ज है। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। बहुत कीमती गाड़ी में उनको बिठा कर लेकर जाते हैं। एक बंगले के आगे ब्रेक लगा लेते हैं जाके। बंगला बड़ा शानदार कीमती होता है। वहाँ उनको अंदर ले जाते हैं, उस अपने उस्ताद मोहतरम को, और उनको कहते हैं कि ये बंगला आज से आपका है और ये गाड़ी भी आपकी है, और आज के बाद आपका जितना भी अखराजात है, आपके घर का खाने पीने का और दीगर सारे अखराजात, वो मेरे ज़िम्मे हैं। तो उस्ताद हैरान होते, कहते कि आप इतना कुछ क्यों कर रहे हो मेरे लिए? वो कहते हैं कि आपने मुझे उस वक़्त एक रियाल दिया था इनाम के तौर पर, और वो रियाल इतना मेरे लिए कीमती है कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं, मानी नहीं रखती।
اب دیکھیں بچوں 1 ریال، وہ ٹیچر حیران ہوتے ہیں، خود حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 ریال کا یہ بدلا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو 1 ریال کی قیمت میرے لیے تھی نا، وہ اب یہ کچھ معنی نہیں رکھتے، یہ کروڑوں اربوں روپے اس کے لیے کچھ نہیں معنی رکھتے۔ تو بچوں یہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو جو چھوٹی سی خوشی ملتی ہے نا، چھوٹی سی کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے، اور اس خوشی کا اس وقت جو آپ کے لیے قیمت ہوتی ہے نا، اس قیمت کو انالائز کیا کرو، اس قیمت کو مد نظر رکھا کرو۔ یہ نہ کیا کرو کہ یہ چھوٹا سا احسان ہے، یہ تو کچھ کوئی بات نہیں ہے، اس کو نہیں بچوں دیکھنا آپ نے۔ اب وہ کہتے ہیں سلیمان صاحب کہ اس وقت 1 ریال کی جو میرے لیے قیمت تھی، اس 1 ریال نے جو مجھے خوشی دی تھی، یہ اربوں روپے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے بچوں پتہ چلتا ہے آپ کو استاد کے احترام کا بھی، اور کسی کا احسان جو ہے وہ یاد رکھنا، چاہے وہ احسان چھوٹا ہے چاہے وہ احسان بڑا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ بچوں وہ باغ ابھی بھی موجود ہے سعودی عرب میں، اور انہوں نے سلیمان صاحب نے 2010 میں اپنی جائیداد وغیرہ تقسیم کر دی اپنی بیگمات اور بچوں میں، اور باقی جو جائیداد ہے وہ ساری کی ساری پھر اللہ کی راہ پر وقف کر دی۔ تو اس نے اپنا وقت بھی یاد رکھا کہ مجھ پر بھی یہ وقت آیا تھا، میں لوگوں کا خیال رکھوں۔ تو بچوں اپنا جو وقت ہے وہ کبھی بھی آپ نے بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے جو ہے نا بکلٹ میں شامل رکھنا ہے، اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اور جن حالات سے ابھی بندہ خود گزر رہا ہے، ان حالات سے جو باقی گزر رہے ہوتے ہیں ان کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس وقت بھی 60 ارب ریال ان کی جو ہے نا سالانہ ان کی جو آمدنی ہے وہ اسی خیراتی اداروں میں جاتی ہے، اور وہ ظاہر ہے قیامت تک چلتا رہے گا اور صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ٹھیک ہے بچوں، امید ہے کہ آپ اس واقعہ سے ضرور سبق حاصل کرو گے، اور اساتذہ کرام سے بھی پھر میری درخواست ہے کہ بچوں کو اس طرح کے واقعات سنا کے ان کو ترغیب دیا کریں استاد کے ادب کی، کہ احسان مند ہونے کی، کسی کا احسان یاد رکھنے کی۔ ٹھیک ہے نا، اللہ حافظ، تھینک یو۔